वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आई फाउंडेशन क्लासेस पे। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा मैटर पार्ट 2, जहाँ पे मैं आज आप लोग को बताऊँगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि एनीथिंग, वो सारा चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास कुछ मास होगा। ठीक है, तो वो सब क्या था, आपका मैटर था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका मैटर है तो वो पार्टिकल से मिलकर ही बना हुआ है, तो उस पार्टिकल का क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। तो फर्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए मैटर कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच कांट बी सीन इंडिविजुअली विद द नेक्ड आई। देखिए मैटर जो होता है कंसिस्ट करता है आपका टीनी पार्टिकल्स कंसिस्ट करेगा। टीनी पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ, टीनी का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, टीनी का मतलब क्या होता है आपका, छोटा। तो मैटर कंसिस्ट करता है आपका टीनी पार्टिकल्स विच कांट बी सीन इंडिविजुअली विद द नेक्ड आई। मैटर जो होता है वो आपका बहुत सारा टीनी पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है, जिसको कि हम लोग अपने खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके लिए आप लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार तो क्या होता है कि आपका माइक्रोस्कोप भी नहीं काम करता है, तो आपको एक स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड आपके पास क्या है, there exist spaces in between the particles of matter the interparticle spaces are called voids। देखिए अब कितना भी अच्छा क्यों ना पैकिंग हो जाए किसी भी चाहे वो आपका सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, चाहे गैसेस में हो। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट स्पेसेस, स्पेस का मतलब कुछ ना कुछ जगह होगा, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द इंटर पार्टिकल स्पेस आर कॉल्ड वॉइड्स। उसको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए अगर आप किसी भी मैटर का आप अगर पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे आपका सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, तो उसमें जितना भी आपका इंटर पार्टिकल्स, ठीक है, जितना भी उसमें आपका इंटर पार्टिकल्स होगा, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। देखिए जैसे अगर आपके पास, देखिए वॉइड्स कहाँ पे बनेगा, इंटर पार्टिकल्स के बीच का जो भी होगा गैपिंग, वही आपका क्या बनेगा, आपका वॉइड बनेगा। देखिए जैसे ये चीज़ है, तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। देखिए वॉइड कहाँ कहाँ पे बन रहा है, देखिए वॉइड कहाँ कहाँ पे बन रहा है, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए वॉइड कहाँ कहाँ पे बनेगा आपका, देखिए ये देखिए, तो ये आपका वॉइड बन गया, ये आपका वॉइड बन गया। ठीक है, ये आपका वॉइड बन गया, ये आपका वॉइड बन गया। ठीक है, ये सब जो गैपिंग जो है, आप कितना भी अच्छा पैकिंग कर लीजिए, ठीक है, कितने भी अच्छा अगर आप पैकिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ गैप बच ही जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए आपका गैप बच गया, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, देखिए यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है। ठीक है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका वॉइड्स होगा। तो आप क्या यहाँ पे पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट स्पेसेस, स्पेस एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन, कहाँ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर द इंटर पार्टिकल स्पेस, वही जो आपका इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है उसी को हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। मतलब ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। तो वॉइड आपका समझ में आएगा, जो भी आपका एम्प्टी स्पेस होगा, खाली जगह होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी। देखिए जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होगा वो आपका स्टेशनरी नहीं रहेगा। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल्स का जो मैटर होगा, कोई भी मैटर का जो पार्टिकल होगा वो आपका कभी भी स्टेशनरी नहीं रहता है, वो ऑलवेज आपका कंटिन्यूसली क्या होगा, आपका मूविंग करते रहेगा, वो आपका मूविंग करते रहेगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ देख लीजिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड बाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड बाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होगा वो हेल्ड होगा, मतलब टुगेदर हेल्ड होगा, एक दूसरे से बंधा हुआ होगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होगा। मतलब जो भी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होगा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा
पार्टिकल्स के बीच का, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड में जो भी इंटर पार्टिकल होता है, ठीक है, वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, जिस कारण सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा पार्टिकल्स के बीच का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होगा, और गैसेस में क्या होता है, सबसे कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गैसेस जो होता है सबसे ज़्यादा डिफ्यूज करता है। इसका यही रीज़न है कि उसमें जो भी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा, और कुछ जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका, बहुत कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो गैसेस क्या करेगा, डिफ्यूज ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था, द नंबर एंड साइज ऑफ दीज वॉइड्स डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। देखिए नंबर भी और साइज भी वो डिफर करता है वॉइड का, कि हम लोग के पास मैटर किस तरह का है। सॉलिड होगा तो कुछ उसमें कुछ अलग होगा, लिक्विड होगा तो कुछ उसमें अलग होगा, गैसेस होगा तो कुछ उसमें अलग होगा। ठीक है, और यहाँ भी लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मैटर। यहाँ जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है ये भी डिपेंड करता है आपका काइंड ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर आपके पास किस तरह का है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो ये मेनली आपका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन कौन सा हो गया आपका, कि मैटर कंसिस्ट करता है बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स को, जिसको कि हम लोग इंडिविजुअली अपने खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। दूसरा क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट स्पेसेस, मतलब आप मैटर जो भी मैटर है आपका, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल्स का जो एक अरेंजमेंट होगा, ठीक है, वो अरेंजमेंट या तो ऑर्डर्ड वे में हो या तो ऑर्डर्ड वे में नहीं हो, तो उसमें कितना भी आप चाहे ऑर्डर्ड वे में ही कर लीजिए अरेंजमेंट, तो उसके बीच क्या होगा, वो पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, जगह बचेगा, स्पेस बचेगा, और उसी पार्टिकुलर स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। और ये वॉइड्स क्या होता है आपका, हर एक अलग तरह के मैटर में क्या होगा आपका अलग अलग होगा। ठीक है ना। द नंबर एंड साइज ऑफ दीज वॉइड्स डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर। फिर नेक्स्ट देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी। तीसरा हम लोग के पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो पार्टिकल्स जो होगा मैटर का, वो क्या होगा आपका, स्टेशनरी नहीं होगा, मतलब वो आपका रुका हुआ नहीं रहेगा, वो ऑलवेज क्या होगा, मोशन में होगा। और लास्ट आपका है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होगा वो आपका क्या चीज़ से बंधा होगा, कुछ न मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बॉन्डेड रहता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ वीक हो जाएगा तो वहाँ पे पार्टिकल्स क्या करेगा, मूव ऑन करेगा। ठीक है, और जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांगली है तो वहाँ पे मूव ऑन नहीं करेगा, बस क्या होगा, अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, वो मूव ऑन करता है। ठीक है, मीन पोजीशन कहने का मतलब क्या हुआ, कि अभी जो हम सॉलिड लिक्विड गैस जो बताएंगे अब हम आने वाली कुछ वीडियो में, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे मीन पोजीशन के अबाउट क्या होता है, वो मूव ऑन करता है। ठीक है, अब लास्ट इसमें क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, मतलब यही इसी में है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मैटर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा नहीं है कि सारे मैटर में एक जैसा होगा, वो मैटर पे आपका डिपेंड करता है कि आप मैटर किस तरह का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, 4 आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का है। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ वॉइड्स कैसे डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉइड्स है, वॉइड का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा, एम्प्टी स्पेस जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एम्प्टी स्पेस जो होगा बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या लगा आपका, वॉइड्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉलिड भी देखिए, तो यहाँ पे सॉलिड पे जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो भी पार्टिकल्स होता है, इंटर पार्टिकल्स, वो एक ऑर्डर्ड वे में होता है। एक मिनट, इसको आप ऐसे रख लीजिए। एक ऑर्डर्ड वे में होता है इसमें, किसी तरह आप लोग बना दीजिए। ठीक है, देखिए ये एक आपका ऑर्डर्ड वे में रहता है, ये देखिए सब ऑर्डर्ड वे में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं, छोटा, ये इस तरह हो जाएगा।
ये ऐसा और ये ऐसा। देखिए इसमें जो होता है आपका एक ऑर्डर्ड वे में होता है, गैसेस में क्या होगा, थोड़ा सा आपका हटा हटा रहेगा, लिक्विड में कुछ कम रहता है, हटा हटा। देखिए लिक्विड जो है आपका और गैसेस में देखिए ठीक है। अब देखिए ये सब आपका क्या है, इंटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो आपका एक ऑर्डर्ड वे में है, तो कितने भी अच्छे आप इसको पैकिंग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ गैप बच रहा है ना। ये देखिए गैप आपका कहाँ कहाँ बच रहा है, एक यहाँ बचा गैप, देख सकते हैं, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, ये सब आपका क्या है, गैपिंग है, ठीक है। ये सब जो आपका दिख रहा है वो सब क्या आपका गैपिंग है, और इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये सब जो है वो आपका क्या है, गैपिंग है। देख सकते हैं आप लोग बहुत सारा सॉलिड में आपको बहुत सारा गैपिंग यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा गैपिंग मिल गया, यहाँ भी है, ये भी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे गैप का नंबर थोड़ा कम होगा लेकिन बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये सब आपका क्या है, गैप का नंबर थोड़ा कम है लेकिन कुछ बड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी आपका, यहाँ पे तो गैप का नंबर कम होगा लेकिन यहाँ पे गैपिंग जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। देखिए ये आपका गैप हो गया, इतना बड़ा गैप, ठीक है। ये भी आपका गैपिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब आपका, यही सब क्या है आपका वॉइड्स है, ये सब आपका क्या है, वॉइड है। ये भी जो है आपका जो डॉटेड दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यहाँ भी आपका जो डॉटेड दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो वॉइड का मतलब आप लोग समझ गए कि जो एम्प्टी स्पेस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ वॉइड जो होगा, देखिए नंबर ऑफ वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में होगा, आपका सॉलिड में होगा, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा वॉइड होगा, उसके बाद आपका लिक्विड में होगा, और उसके बाद आपका गैस में होगा, ठीक है। नंबर, अगर आप साइज का बात करेंगे, साइज ऑफ वॉइड, तो साइज ऑफ वॉइड में देखिए, साइज ऑफ वॉइड में क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड में सबसे कम होगा, सबसे छोटा होता है, दिख रहे हैं यहाँ पे, उसका लिक्विड में होगा, और गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स काफ़ी डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स काफ़ी डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पे जो आपका रेड वाला है ये आपका वॉइड है, दो ब्लैक के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस। चलिए, और ये साइज ऑफ वॉइड जो होगा, सबसे बड़ा जो वॉइड होता है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा वॉइड सब आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो साइज़ है वो आपका क्या चीज़ में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉइड का जब भी अगर आप बात करेगा तो क्या होगा, एम्प्टी स्पेसेस होगा बिटवीन द पार्टिकल्स। उसका देखिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वॉइड्स होगा, उसका लिक्विड में होगा, उसका गैस में होगा। अगर आप बात करेंगे साइज ऑफ वॉइड्स का, तो साइज ऑफ वॉइड्स ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें थोड़ा कम, इसमें साइज क्या होगा, कम होगा, इसमें कुछ बड़ा होगा। और सबसे बड़ा क्या होता है, इसमें होता है, क्यों होता है, क्योंकि गैसेस का पार्टिकल्स क्या होता है, काफ़ी हटा हटा होता है। तो गैसेस का जब पार्टिकल्स काफ़ी हटा हटा होगा तो उस केस में क्या होगा, उसका साइज वॉइड का जो साइज होगा काफ़ी बड़ा होगा। इसमें थोड़ा कम डिस्टेंस पे होता है तो इसमें थोड़ा सा कम साइज होगा। और इसमें क्या होता है, बहुत रेगुलरली एक अरेंज रहता है। तो रेगुलरली अरेंज रहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वॉइड क्या होगा, मतलब छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। और वही छोटा छोटा है जिस कारण क्या होगा, सबसे जो छोटा साइज है वॉइड का वो क्या चीज़ में होगा, सॉलिड में होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा, आपका गैस में होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, एक और चीज़ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, आपका दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो दो पार्टिकल के बीच का ये काफ़ी क्लोज्ड है। तो काफ़ी क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज्ड होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसमें कुछ हटा हटा है तो इसमें क्या होगा, कुछ कम होगा। और यहाँ पे दो पार्टिकल्स है ना, एक ये पार्टिकल हुआ P1, एक ये पार्टिकल हुआ P2,
एक ये पार्टिकल हुआ P3 और ये एक पार्टिकल हुआ P4, ठीक है। ये दोनों आपका क्या है, वॉइड है, ठीक है, ये वॉइड है, ये P1 P2 P3 P4 ये सब पार्टिकल है। तो यहाँ देखिए तो पार्टिकल्स काफ़ी हटा हटा है, तो जब काफ़ी हटा हटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में होगा, सॉलिड में होगा, उसके बाद आपका क्या चीज़ में होगा, लिक्विड में होगा, उसके बाद क्या चीज़ में होगा, आपका गैस में होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।